वासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा धरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा जगमोहन अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर धर्मराज पर लाठी से हमला करता है। जख्मी हालत में परशुराम धर्मराज को घर पहुंचाता है। अनपढ़ होने के कारण संतो डॉक्टर के कहने पर भी धर्मराज को दवा नहीं दे पाती, जिससे धर्मराज की हालत और खराब हो जाती है। पूजा में हितेन चंपाकली द्वारा संतों की दी गई गोलपापड़ी रखता है। वहाँ घर वालों को धर्मराज पर हमले की खबर आती है और सब घर की ओर दौड़ते हैं। बाद में हितेन भी उनसे मिलने आता है और गेट वेल सून का कार्ड लिखकर जाता है। संतो जगमोहन और मजदूरों की साजिश सुनती है, पर जगमोहन उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को ये बताया तो उसके नाना जी की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब आगे। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और यहाँ तो दुश्मन के रूप में खुद मालिक है। ए रुक, सुन संतो, तब सुन लिया है तुमने। अगर ये बात तुम्हारे जुबान से निकली तो अगला हमला होगा तुम्हारे नाना जी के ऊपर। करूँ माँ, एक और मेरे पति है और दूसरी और नाना जी। पति से बात छुपाना पाप है, ये नाना जी ने ही सिखाया था। और नाना जी की बात पर अमल करूंगी तो नाना जी को ही खो दूंगी। क्या करूं? मैंने मना किया था ना तुझे, मना किया था ना मैंने कि तुलसी के पौधे के पास आना नहीं, कहा था ना। उसके बावजूद तू यहाँ क्यों आई? वो मालिक के लिए। क्या क्या मालिक के लिए? क्या भसी मारने? मालिक को सर पर चोट लगी है, इसलिए मन्नत मांगने गई थी मंदिर में, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसी मन्नत का दिया रखने जा रही थी। ये मन्नत का प्रसाद है। मेरे भाई के लिए मानी हुई मन्नत का प्रसाद है, इसलिए ले लेती हूँ, वरना तेरी हाथों का खाके तो 10 बार गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी मुझे। बेनबा, ये दिया रख दो यहाँ। मेरे भाई के लिए है, इसलिए रखने दे रही। रख और चलती बन। अरे हो गया इंजेक्शन, अब आग खोल ले।
इसमें रोने का क्या है माँ? हाँ, मैं हीरो का व्यापारी हूं, लेकिन लोहे का शरीर है मेरा। इस शरीर पर लाठियों से कुछ नहीं होता। चल अब रड़वानू बंद कर। एक शर्त पर, तू बोलना बंद कर दे, हाँ? और चुपचाप सोता रहे। सर पर घाव है और बड़ा शेर बनने चला है। ए, क्या मैसेज है? पप्पा को डांट पड़ रही है तो मजा आ रहा है तुझे? अरे ये तेरे पापा के लिए बेटा, तू खाए जा रही है, हाँ? ये फ्रूट्स पापा के हैं और मैं पापा की, तो फ्रूट्स मेरे हुए। चलो जल्दी से ठीक हो जा। मेरी चिंता छोड़ो मोटी बहन। होली आ रही है, होली की तैयारी करो। इस बार जम के होली खेलेंगे और आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरा रंग दूंगा। अरे नानका, तेरी तबीयत तो देख, होली खेल रहा है तू। अरे तबीयत मेरी ठीक है। लो पेना की ना गया। जय श्री कृष्ण बात। आप लोग जाओ, जरा मुझे अकेले बात करनी है उससे। कैसी तबीयत है पापा? अब ठीक है पेना की। माल सूरत पहुंच गया? जी मालिक, उसी दिन पहुंचा दिया था। कुछ पता चला कि वो लोग कौन थे? नहीं मालिक, पता तो नहीं चला और ना ही कोई सबूत मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वार करने वाले आपके साड़ू भाई? नहीं पिनाकी, विराट संघवी पीठ पर वार करने वालों में से नहीं है। तो रही सबूत की बात, सबूत है मेरे पास। सबूत? तो एक काम कर पिनाकी, गांव के सारे लोगों को जमा कर ले। मैं खुद पता लगाऊंगा कि वो लोग कौन थे। ए बाबा, ए जल्दी जल्दी करो रे। ए छोरी जल्दी बना। ए भाई, ए तू क्या करे? जल्दी काम करो और मदर इंडिया जल्दी नहीं करो, बहन आएगी तो फिर। ए भाई ना, तू क्या चलो? ए भाई ना, तू मालिक को ये पता नहीं है कि मुझसे दुश्मनी उन्हें बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि कमजोर तो मैं भी नहीं हूं। मालकिन, ससुराल में आपकी ये पहली होली है ना? आपने तो सुना ही होगा मालिक के यहाँ दुलैती कैसे खेली जाती है, इसीलिए रंग घोल रही हूँ। कल के लिए घर के सभी लोग मिलकर होली प्रकटाएंगे और होली माँ की पूजा भी करेंगे। चंपाकली, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। बोलो ना मालकिन। वो मालिक पर हमला हुआ। चंपाकली, ओ चंपाकली, तू यहाँ पर है? बेनबा तुझे अंदर ढूंढ रही है। आज की शाम की सब पूजा की तैयारी हो चुकी? अरे बाप रे, गुड़ और धना तो लाना भूल ही गई। अरे चंपाकली, जब हम शाम को जाएंगे ना बाजार, तो और सारी चीजें भी लेना है, जैसे कि कुरमुरे, खजूर, नारियल, धानी, सब कुछ लेने का है। भूलना नहीं अभी तो। हाँ हाँ समझे? जी लो, मैं जाती हूँ। तू क्यों मुंह लटकाए खड़ी है? धर्मराज के बारे में सोच रही है? तू चिंता करना छोड़ दे, हम सब घर वाले उसके बारे में चिंतित है। और वो एक है जो ऐसी हालत में गांव वालों को इकट्ठा करना चाहता है। किस मिट्टी का बना हुआ है पता नहीं चलता। इतनी खराब हालत है उसकी, और वो गांव में जाके सब लोगों को मिठाई बांटना चाहता है। मालिक बाहर जा रहे हैं? हे ईश्वर, सद्बुद्धि आप है ना। मैं तो थक गया। मालिक बाहर जा रहे हैं, फिर से उन लोगों ने हमला किया तो?
तने खबर न थी कि घर से निकलते वक्त पीछे से टोका नहीं करते? आप बात मत चाहिए मालिक। ये छोकरी अपनी हद में रहे। चंपाकली, मेरी दवाइयां कहाँ रखी है तुमने? चंपाकली मेरी। मालिक, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। चंपाकली कहाँ है? वो बाहर गई है। आपको कुछ चाहिए तो मुझसे कहिए। वो क्रोस, मेरी दवाइयां चाहिए थी। सारी उठा के ले आई। जानती नहीं मुझे कौन सी दवाई चाहिए? पढ़ना लिखना तो आता नहीं है तुझे। मालिक, बोलो। मालिक, वो कुछ नहीं, अब आराम कीजिए। मालिक को जगमोहन के बारे में बताना था, पर मालिक की तबीयत, क्या करूं? संतु, क्या सोच रही हो? क्या बात है? ये दवाई। अरे ये क्रोसिन सर दर्द के लिए है। सर दर्द के लिए? अरे सर दर्द दूर करने के लिए। हाय, आई एम बिरवा। जी? अरे तो इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती, लगता है बहुत सिखाना पड़ेगा। मैं कह रही थी कि मेरा नाम बिरवा है। मेरा नाम संतु। चंपाकली कह रही थी कि तुम अपना खाना खुद बनाती हो। मुझे भी कुकिंग का मतलब खाना बनाने का बहुत शौक है। तुम कितनी बड़ी थी तब तुमने खाना बनाना सीखा? किसने सिखाया? मेरी खेमी बहना ने सिखाया। तब मैं 7-8 साल की थी। बाप रे, इतनी छोटी उम्र में खाना बनाना सीख भी लिया। जैसे तुमने इतनी छोटी उम्र में पढ़ना लिखना सीख लिया, वैसे मैंने खाना बनाना सीख लिया। आइडिया, तो मुझे खाना बनाना सिखाओ और मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगी। मंजूर? मंजूर। आयतिन, मोटी बहन ने मुझे बताया कि तू मुझसे मिलने आया था। अच्छा लगा, पर तू चिंता ना कर, तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये लोग धर्मराज माहियावंशी की हड्डी तोड़ सकते हैं, लेकिन हौसला नहीं तोड़ सकते। नया सांभर, होली आ रही है, तू घर आ जाना। वो नहीं कहतो, तेरी नाना नानी आग्रह कर रहे थे।
उनका मान रखने के लिए आ जाना, समझी क्यों नहीं? हाय पापा। हाँ मालिक, तेरा चेहरा बता रहा है कि तुझे मुझसे कुछ काम है। बोल क्या बात है? पापा वो कुछ पैसे चाहिए थे। आओ, कितने चाहिए? अब पापा वो, अरे बोल ना, अपने बाप से पैसे मांगने में हिचकिचा क्यों रहा है? कितना चाहिए? 25,000। हाँ, क्या करेगा इन पैसों का? वो माँ के नाम पे, पापा माँ के नाम पे एक छोटा सा डोनेशन देना चाहता था, एक एजुकेशन ट्रस्ट को। अले 1.25 लाख से सुभद्रा के नाम से दे रहे ना। 1.25 लाख का आंकड़ा शुभ कहलाता है। जा। अरे सुन। जी पापा। कौन से ट्रस्ट को दे रहे हैं? अब कलानिधि एजुकेशन ट्रस्ट को। हाँ अच्छा है। हाँ लेकिन रिसीट लेके आना, अपने चौपड़े में नोट करवानी होगी। ओके पापा, थैंक यू पापा। जय श्री कृष्ण पिनाकी, बोलो। निकल पड़ी। चला चल। अरे मैं आ रहा हूं पिनाकी, आज पता चल ही जाएगा कि मुझ पर हमला किसने किया था। मालिक, तने खबर न थी कि घर से निकलते वक्त पीछे से टोका नहीं करते? आप बात मत चाहिए मालिक। ये छोकरी अपनी हद में रहे। मालिक, मालिक, मालिक मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब बाहर मत जाइए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? चल बाजू हट। मालिक, मालिक वो लोग बहुत खतरनाक है, वो लोग आप पर फिर से हमला कर सकते हैं मालिक। मैं जानती हूँ उन लोगों को। मालिक, मालिक रुक जाओ मालिक, मालिक। जानती है तो बताया क्यों नहीं अभी तक? चुपचाप क्यों बैठी है बता। मुझे धमकी दी गई थी, मेरे नाना जी की जान को खतरा था। तेरे नाना जी तेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, दुनिया के किसी कोने से भी मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। वो आदमी जगमोहन है। मालिक, आप मेहरबानी करके बाहर मत जाइए, वो लोग आप पर फिर से हमला करेंगे। मैं मेरे नाना जी को बहुत चाहती हूँ, पर आपके प्रति भी मेरा एक धर्म है और उसी धर्म को निभाते हुए मैं आपको रोक रही हूँ। अगर आपकी जान को खतरा हो तो आपको बचाना मेरा धर्म है। मालिक, आप मत जाइए।
तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। और मेरे जीते जी तेरे नाना जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्मराज माहियावंशी का वचन है।